साथियों, राजकिशोर साहब हिंदी पत्रकारिता का एक जाना माना नाम है। अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो, लेकिन लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे और 1947 में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था इनका। एक अच्छे पत्रकार के रूप में अपना काम करते हुए उन्होंने कई चीज़ों को समझाया और जीवन की बेहतरीन व्याख्या करने की कोशिश की और सिंपल भाषा में कैसे महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है, अगर इसको समझना है और पत्रकारिता की भाषा समझनी है। आज खैर पत्रकारिता बहुत बदल चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, लेकिन फिर भी आपके पास कंटेंट तो होना ही चाहिए। और कंटेंट को किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, तो राजकिशोर ने क्या लिखा था। राजकिशोर साहब लगातार मैंने कहा जनसत्ता में लिखते रहे, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे उस दौर की। लेकिन 2019 में क्या हुआ था कि इनका बेटा चाइना में था और चाइना से वापस आता है लौट के, और कुछ प्रॉब्लम होता है और अचानक उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक पिता के लिए जवान बेटे का मर जाना, और इससे उनको सदमा लगा बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा, और खुद मतलब उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, और कुछ वो सदमा इतना तगड़ा लगा सदमा उनको कि वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो राजकिशोर वर्धा विश्वविद्यालय में रहे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, आप गूगल करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये भारत सरकार का 1997 में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो नागपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है वर्धा, वहाँ स्थित है। वहाँ बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। आप की अगर रुचि है तो आप गूगल करके जो कुछ पीएचडी करना है, एमए करना है, एमफिल करना है, जो कुछ करना चाहते हैं, डिग्रियाँ लेना है, डिस्टेंस भी वहाँ चलता है, तो उनको भी आप वहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जब विभूति नारायण राय जी वहाँ के कुलपति थे, तो उन्होंने एक राइटर इन रेजिडेंस नाम की एक नई फैसिलिटी शुरू की थी, जिसमें राजकिशोर को भी बुलाया था। उसमें कई लोग थे, उसमें संजीव साहब थे, आलोक धनवा थे, और बाद में लगातार विनोद कुमार शुक्ल थे। तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे उनको हबीब तनवीर साहब थे। तो मतलब कैसे वहाँ राइटर वहाँ रहे लेखक लोग, अपना विश्वविद्यालय में देखे, घूमे और अपनी पुस्तक लिखे, कुछ टेक्स्ट लिखे, कुछ अपना राइटिंग में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। उनको उस समय 50,000 रुपये मंथली वो वहाँ मिलता था, और रहना शायद फ्री था, और खाने का कुछ चार्ज जो भी था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नया शुरू किया कि किस प्रकार से हम लेखकों का सम्मान करें, रचनाकारों का सम्मान करें। तो जो हिंदी समय नाम की जो साइट है वहाँ की, इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की, इसके उस समय संयोजक थे। और आप हिंदी समय .com से गूगल करेंगे ना, तो उसमें हिंदी की जो बहुत सारी रचनाएं आप पढ़ते हैं, जिनको ऑनलाइन लाने का काम राजकिशोर साहब के नेतृत्व में हुआ था। विश्वविद्यालय ने सब फाइनेंस किया था और कई लोगों ने उसमें योगदान दिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम था, और जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन का ज़माना है, चीज़ें ऑनलाइन लाने की आवश्यकता है। और पत्रकारिता भी किस तरह से अपना पूरा कलेवर बदल चुकी है, ऐसी स्थिति में राजकिशोर जो हिंदी के पत्रकार हैं थे, उनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे, उनके लेखों को आप पढ़ेंगे, जो ऑनलाइन बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो शायद अगर आपको पढ़ने लिखने की दुनिया में रुचि है और आप कुछ लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। उनका उपन्यास है तुम्हारा सुख, सुनंदा की डायरी, कविता संग्रह भी लिखा है, पाप के दिन। बाकी उन्होंने बहुत सारा संपादन किया है। आज के प्रश्न श्रृंखला का संपादन किया, जो मतलब एक बहुत प्रसिद्ध किताब रही। और मैंने कहा ना 4 जून 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लेख लिखे उन्होंने, कुछ लेख में बता देता हूँ क्या क्या लिखते हैं वो। हिंदी पत्रकारिता की भाषा है, अडवाणी के लिए 2 शब्द, आतंकवाद की किस्में, आत्महत्या का उपयोग, आवश्यकता है, इस्तीफे ही इस्तीफे, ईमानदारी बनाम समझदारी, उसने कहा था। मैंने कहा ना कि मतलब एक सरल भाषा में किसी विषय को कैसे एलोबरेट करके इस एक लेख के रूप में तैयार किया जाता है, और उस विषय को कैसे मतलब रुचिकर बनाया जाए। अगर इस समझ को आपको डेवलप करना है, इस चीज़ को सीखना है, तो निश्चित रूप से राजकिशोर साहब को पढ़ा जाना चाहिए, राजकिशोर साहब को सुना जाना चाहिए। और उनकी रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से वो छोटी छोटी चीज़ों में एक कैसे बड़ा विषय निकाल देते हैं, और कैसे बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात कहे जाते हैं राजकिशोर साहब। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि पत्रकार कैसे बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस करता है अपना। चीन से कौन डरता है, चौराहे पर लड़की, जेसिका लाल की बहनें, जो गिरफ्तार नहीं हुए, झुको झुको और झुको, झांकी हिंदुस्तान की, 3 सिद्धांतवादी, दुबे बनाम तिवारी, दलित की बेटी, देश प्रेमियों का जुलूस, 2 अंधों की बातचीत, नक्सलवादियों से बातचीत, नैनो के इशारे, नैनो की विदाई पर, निठारी चलो, निठारी वाले अंकल,
प्रधानमंत्रियों की परीक्षा, प्रधानमंत्री और किसान, प्रेम के 5 नियम, प्रेम में और उसके बाद, परिवार में पुलिस, पार्क में अंबेडकर, बजरंग विसा, बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ, बुश के समर्थन में, भविष्य का भारत, भारत सरकार के 3 वक्तव्य, भारतीय अपराध अकादमी, भारतीय साहित्य अकादमी में क्या लिखा उन्होंने, भारतीय अपराध अकादमी, मैं आ रही हूँ, मैं भूत बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति क्यों न हो सका, मत्स्य न्याय, मनमोहन सिंह से बातचीत, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, मेरी दिल्ली, मेरी शर्म, महंगाई देवी, महंगाई में प्रधानमंत्री, माँ शक्ति की दीनता, मायावती से मिलने के बाद, मार्क्स की वापसी, रोने का राज, लो मैं आ गई, वह स्कूल खोलेगा, वियोगी बाबा, सूखे के समय, सच का सामना, सबसे बड़ी चुनौती, सर्वदलीय सांसद महासंघ का प्रस्ताव, स्वयंवर, सांसदों की कीमत, सिर पर शौचालय, हिंदू और आतंकवादी, हिंदी की शोक सभा। तो इस प्रकार से उनके निबंधों के नाम भी इतने रुचि करेगा, आप पढ़ते रह जाएंगे इनको। कल्याण सिंह की अंतरात्मा, गरीब कौन, कामरेड का कहना है, चाटुकारिता के बदले चांदी का जूता, क्या नाम है, चांदी का जूता। उसके बाद क्या नाम रखा है उन्होंने, 1 करोड़ से कुछ कम, एक बार गर्ल की डायरी, ईमानदारी बनाम समझदारी, इस्तीफे ही इस्तीफे। तो राजकिशोर साहब लगातार लिखते रहे, पढ़ते रहे। आप अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध पढ़िए। और एक पत्रकार को किस प्रकार की भाषा लिखनी चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़े समझे और उससे एक समझदारी डेवलप हो लोगों के अंदर। तो हाँ, हमारा तो काम यही है कि हम कैसे बेटर चीज़ों को करें। अब हो सकता है कि हमारी पैकेजिंग थोड़ी कमज़ोर हो सकती है क्योंकि हम शायद बाज़ार के उन चीज़ों को उस तरह से समझते नहीं ज़्यादा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और अपने काम में लगे रहिए। यही मंगल कामनाएं, शुभेच्छाएं करूँगा मैं। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना काम लगातार करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना दवा है, याद रखिए।